नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अरे विशाल भैया, आप आज कैसे रास्ता भूल गए? अरे नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं। उस समय मैं टहलने निकला तो वहाँ पे चुनाव रैली चल रही थी, तो मैंने सोचा कि आपकी तरफ से होता चलूं, आप लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी। और क्या बताऊं, घर परिवार और नौकरी में ऐसा फंस गया हूँ कि समय नहीं मिल पाता। कहाँ है भैया? अंदर ही है, अंदर। अरे वही बातें करती रहोगी या इन्हें अंदर भी लेके आओगी? अरे मैं तो भूल ही गई। लाती हूँ, अंदर लाती हूँ। आइए विशाल भैया, अंदर आइए। आपको अपने भैया याद कर रहे हैं। अरे नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते विशाल, बैठो बैठो बैठो। ये हो गई शर्ट, ये रहा भैया। अरे भैया, लग रहा कहीं जाने की तैयारी हो रही है। हाँ भैया, इधर इनकी कुछ छुट्टियाँ हो गई थी तो इन्होंने शिमला घूमने का प्रोग्राम बना लिया, लेकिन मैं तो मना कर रही थी। भला इतनी ठंड में कोई बाहर जाता है? छुट्टियाँ? हाँ भाई, हमने तो सोचा है कि छुट्टियों का सदुपयोग करना चाहिए। वो क्या है कि शुक्रवार को तो है गुड फ्राइडे, फिर आ गया शनिवार बैंक हॉलिडे, उसके बाद रविवार, और फिर सोमवार को मतदान, उसकी छुट्टी। हो गए ना 4 दिन। तो हमने सोचा क्यों ना अपने परिवार को लेके शिमला घूमें। लेकिन चुनाव वाले दिन अवकाश तो वोट डालने के लिए होता है। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन आप घूमने जाएंगे, फिर आपका वोट कैसे पड़ेगा? अरे विशाल भैया, मेरे वोट से क्या फर्क पड़ना? कोई भी सरकार बने, इससे मुझे क्या लेना देना? मेरे लिए तो मेरा परिवार इंपॉर्टेंट है। और मैं तो चाहूंगा कि तुम भी हमारे साथ चलो, मस्ती करेंगे, घूम के आएंगे। हाँ भैया, बहुत अच्छा रहेगा। सब लोग मिलकर खूब मस्ती करेंगे। बात तो आपने बिल्कुल सही कही है कि परिवार की खुशियों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। अरे तभी तो हमने घूमने का प्रोग्राम बनाया है। 4 दिन पूरे परिवार के साथ चलेंगे, फुल मस्ती। अरे भाई, कुछ इनको चाय वाय पिलाओ, लाओ भाई इनके लिए, विशाल भाई के लिए हमारे। अरे मैं तो भूल ही गई थी, अभी लाती हूँ। लाइए लाइए। लेकिन भाई साहब, क्या आपने कभी सोचा है कि जीत हार के लिए एक वोट का कितना महत्व होता है? क्या आपको पता है भाई साहब, फ्रांस में एक वोट से ही लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। एक वोट से ही मात्र 13 दिनों के बाद वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। पर हमेशा तो ऐसा नहीं होता है। बात तो आपकी एकदम सही है भाई साहब, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका ये कर्तव्य है कि आप अपना मतदान अवश्य करें, क्योंकि आपका मतदान ही ये तय करता है कि आप अपने परिवार, समाज और देश को किस दिशा की तरफ ले जाना चाहते हैं। भाई साहब, अब्राहम लिंकन ने कहा है कि अगर हमारा बैलेट मजबूत होगा तो बुलेट भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। ये बात आपकी सही है, मान ली मैंने आपकी बात। अब जरा आप चाय एंजॉय कीजिए, ये लीजिए, आ गई है चाय। अभी जरा सोच, मैंने चाय भी नहीं पीता। लीजिए। लेकिन बच्चों की खुशी भी तो जरूरी है विशाल भैया, और जब तक बच्चे घूमेंगे फिरेंगे नहीं, तब तक उनको खुशी कैसे मिलेगी? अरे बिल्कुल जरूरी है भाभी जी, किसने रोका है? लेकिन चुनाव तो 5 साल में एक बार आता है, बाकी 4 साल आप आराम से घूमिए फिरिए, मौज मस्ती करिए, कहीं जाइए, एंजॉय करिए। किसने रोका है आपको? भाई साहब, JF कैनेडी ने कहा है कि लोकतंत्र में एक मतदाता की अज्ञानता पूरे देश को सुरक्षा की दृष्टि से खतरे में डाल सकता है। अरे क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश का गरीब और असहाय हमेशा उसी स्थिति में रहे? क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश की बहू और बेटियां अपने घर से निकलने में अपने आप को असुरक्षित महसूस करें? क्या आप चाहते हैं भाई साहब कि हमारे देश के बच्चे पढ़ लिख कर यूं ही सड़कों पर बेरोजगार घूमें? क्या आप चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश हम पर हावी हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि हम आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी दृष्टि से पिछड़ जाएं? भाई साहब, जॉर्ज कॉलिंग ने कहा है कि यदि आप मतदान नहीं करते तो आप शिकायत करने का भी अधिकार खो देते हैं। बात तो बिल्कुल सही कही आपने भैया। हमारे देश के गणतंत्र का भविष्य हमारे मतदान पर निर्भर करता है। जी भाभी जी, और हमारा वोट डालना इसलिए जरूरी है कि हम केवल वोट नहीं डालते, हम ऐसे व्यक्ति या ऐसी पार्टी का चुनाव करते हैं जो अपने बुद्धि और विवेक से इस देश को आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी दृष्टि से आगे ले जा सके। और हाँ भाभी, रही बात बच्चों की खुशियों की, तो जब हमारा देश सुरक्षित होगा, विकसित होगा, आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी दृष्टि से आगे बढ़ेगा, तो सिर्फ हमारे बच्चे नहीं, इस देश के बच्चे और परिवार समृद्ध होंगे और खुशहाल होंगे।
अरे यार, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मतदान न करके मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। और मैं भी आपका साथ दे करके देश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, सुरक्षा, महिला सुरक्षा और ना जाने कितनी चीजों के साथ मिलकर के देश के साथ खिलवाड़ करने जा रही थी। तो फिर अब क्या करना है भैया? अरे क्या करना है? प्रोग्राम कैंसिल।